लेट्स क्विक में आपका स्वागत है। मैं हूं ध्रुव गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का अनुप्रयोग कैसे किया जाए। आज के इस वीडियो में हम 9.1 प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को लेंगे और विभिन्न परिस्थितियों में देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का अनुप्रयोग कैसे होता है। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो कुल 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या है, साइन होता है। दूसरा कॉस और तीसरा टैन। और इसी प्रकार साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक। कॉस का जो उल्टा होता है वो होता है हमारा सेक। और टैन का जो उल्टा होता है वो होता है हमारा कॉट। इनको याद रखने के लिए हमारे पास बहुत ही आसान एक तरीका है कि आखिर इनके अनुपात का मान क्या होगा, वो कैसे याद रखें। हमारे पास एक तरीका है LAL बटे में के और ए, मिस लाल बटे कक्का। यहां पर लाल का मतलब क्या है और कक्का का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। L का मतलब होता है लंब। यहां पर जो L है उसका मतलब क्या है, लंब। और जो ऐसे ही हमारा A है उसका मतलब है आधार। ऐसे ही हमारा जो K है उसका मतलब क्या है, K का मतलब है कर्ण। L का मतलब है लंब, A का मतलब है आधार, K का मतलब है कर्ण। हम जानते हैं पहले से ही सीरियल हमारा क्या होता है, साइन कॉस टैन। ऐसे लाल में से जो इनको अगर हम अलग अलग कर लें कुछ इस तरह से, तो L बटे के मतलब लंब बटे कर्ण साइन होता है। A बटे के मतलब आधार बटे कर्ण कॉस होता है। और L बटे A मतलब लंब बटे आधार हमारा क्या होता है, टैन होता है। इन्हीं के उल्टे ये तीनों होते हैं। तो जो हमारा कॉसेक है वो क्या हो जाएगा, के बटे एल का मतलब कर्ण बटे लंब। और ऐसे ही सेक के बटे ए और कॉट ए बटे एल। तो मात्र हम एक इस फार्मूले को याद रखें, क्या है सूत्र, लाल बटे कक्का। और इसके माध्यम से हम अपने ये जो 6 कोणीय अनुपात होते हैं इनको आसानी से याद रख सकते हैं। और त्रिकोणमिति की जो अभ्यास 9.1 है उसमें केवल और केवल इन्हीं का ही इस्तेमाल होना है। हमें जो त्रिकोणमिति सारणी दी गई है उसमें से मुख्यतः किसका, थीटा जो 60 है उसकी वैल्यू और थीटा जो 30 है उसकी वैल्यू, मुख्यतः इन दो की वैल्यूओं को याद कर लेना है, क्योंकि इन दोनों का मान ही मुख्यतः सारणी में से याद करना है और इन दो का मान ही विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग होता है। ऐसा नहीं है कि सारणी के अन्य मानों को याद रखना अनिवार्य नहीं है, अन्य मानों को भी याद रखना है, लेकिन 9.1 में मुख्यतः इन 3 के साथ साथ 6 में से 3 कोणीय मान ये और ये दोनों थीटा के मान ही ज्यादातर प्रयुक्त होते हैं। आपको बोर्ड परीक्षाओं में जो प्रश्न मिलेंगे उनमें भी मुख्यतः इन्हीं का इस्तेमाल देखने को मिलता है। तो अब इनका अनुप्रयोग कैसे करना है वो एक बार देख लेते हैं। अनुप्रयोग के लिए हम कुछ परिस्थितियां ले लेते हैं, अलग अलग परिस्थितियों को हम लेंगे और उनमें देखेंगे कि त्रिकोणमिति के इन अनुपातों का अनुप्रयोग कैसे किया जाता है। तो जैसा कि हम पहले से ही अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा साइन होता है वो क्या होता है, वो होता है लंब बटे कर्ण। और जो हमारा कॉस होता है वो क्या होता है, वो होता है आधार बटे कर्ण। और जो हमारा टैन होता है वो क्या होता है, वो होता है लंब बटे आधार। एक परिस्थिति हम देख लेते हैं, जैसे कि एक हमारा मकान खड़ा हुआ है, ठीक है। हमने ले लिया कि ये ए और बी नाम का एक हमारा क्या है, एक मकान खड़ा हुआ है। अब यहां पर एक विंडो है, मान लीजिए हमने कहा ये जो डी पॉइंट है यहां पर एक विंडो है, इसके साथ एक सीढ़ी को लगाया गया है। अब ये तो भूमि है, ठीक है, सीढ़ी लगी हुई है। अगर सीढ़ी की लंबाई उसने कहा 20 मीटर है और ये जो कोण है, कोण कितने का है, उसने कहा 60 का है।
तो आखिर ये जो विंडो है उसकी जमीन से ऊंचाई, मतलब ये जो ऊंचाई है जिसको हम यहां पर h लिखे दे रहे हैं, a कितनी है बताइए। इसका मतलब हमें b और d ज्ञात करना है, जबकि d और c दिया गया हुआ है। हमारे पास ऐसी परिस्थितियां कई प्रकार से उत्पन्न की जाएंगी। हमें सिर्फ और सिर्फ सबसे जो मुख्य काम है वो ये देखना है कि उसका ये फिगर, जिसको हम आकृति कहते हैं, वो कैसे बनेगी। आकृति के बनने के बाद हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोण में जो सामने की भुजा, संलग्न भुजा और ये समकोण के सामने वाली भुजा, इनमें आखिर कौन तीनों में से कौन सा दिया गया है। सबसे पहली चीज को आप विशेष ध्यान रखेंगे, जहां पर कोण बना हुआ है तो कोण के सम्मुख भुजा, जो कोण के सामने है, मतलब जो यहां पर h है, वो क्या होता है, वो होता है लंब। सबसे महत्वपूर्ण यही है, कोण के सामने लंब होता है। और कोण के संलग्न, संलग्न का मतलब जुड़ा हुआ वाला, ये क्या होता है, आधार होता है। और जहां पर 90 का, ये इसको देख करके हम जान जाते हैं कि 90 का कोण बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि सीधी बिल्कुल रेखा जो हो 90 के कोण बनाती हुई होती है। 90 के कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो समकोण 90 के कोण को बोलते हैं, तो समकोण के सम्मुख क्या होता है, हमारा कर्ण होता है। इन तीन चीजों को आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे और उसको ही पहले समझेंगे, उसके बाद ही आप किसी फार्मूले को लगाने के लिए सोचेंगे। अब हमारे पास क्या है, यहां पर इसको अर्थ परिस्थिति में देखें तो हमारे पास क्या है, जो कोण है वो 60 का दिया गया है, हमारा कर्ण दिया गया है और हमें क्या निकालना है, लंब ज्ञात करना है। ऊंचाई यहां पर लंब की स्थिति में आ रही है, किसके, कोण के सम्मुख वाला, इसका मतलब लंब। अब हम इनमें से देखें कि इनमें से कर्ण और लंब का इस्तेमाल इन तीनों में से किस में किया जा रहा है। जैसे यहां देखें, टन में क्या है, लंब और आधार का इस्तेमाल है। कॉस में क्या है, आधार और कर्ण का इस्तेमाल है। साइन में क्या है, लंब और कर्ण का इस्तेमाल है। तो हमने यहां पर देखा कि क्या हमें जरूरत थी कि आखिर लंब और कर्ण का इस्तेमाल किसमें किया जा रहा है, साइन में लंब और कर्ण का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो तुरंत हम क्या लेंगे, ये जो 60 का कोण है इसको हम साइन 60 के रूप में लिखेंगे। परिस्थिति को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे, क्या करना कर हमें है, हम लिखेंगे कि जो हमारा साइन का 60 दिया गया है, साइन का 60 वो बराबर कितना है, v और d बटे में क्या होगा, c और d। 60 का मान क्या होता है रूट में 3 बटे में 2 बराबर, अब b और d कितनी दी गई है, b और d हमारी h है तो हम इसको लिख देंगे h, और d और c क्या दी गई है, ये दी गई है 20 मीटर, तो 20 मीटर हम जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, रूट का 3 गुणे आ जाएगा 20, इक्वल क्या आ जाएगा हमारा 2 गुणे में h। अब h निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, h इक्वल क्या होता है, h इक्वल हो जाएगा रूट में 3 गुणे 20 और बटे 2, बटे में 2 हमने कट मार दिया और 20 को कट मार दिया 10 बचा, तो हमारा 10 रूट 3 और रूट 3 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.73, तो ये क्या आ जाएगा 17.3 मीटर हमारा हल होगा। तो पूछ रहा है विंडो की ऊंचाई कितनी है, जो खिड़की लगी है उसकी ऊंचाई 17.3 मीटर पर है, अगर सीढ़ी 20 मीटर की है तो। इसी प्रकार की जितनी भी परिस्थिति आपको मिलेंगी, सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो यही होगा कि आप क्या करें, उसका फिगर बनाएं। जैसे मैं एक और परिस्थिति ले लेता हूं, जो हमारी अभ्यास है कौन सी 9.1, उसका जो पहला प्रश्न है अगर उसको हम यहाँ पर उदाहरण में लें, वो क्या कह रहा है, एक खंबा खड़ा हुआ है, खंबे के सिरे के साथ एक रस्सी जमीन में बंधी हुई है। अब ये रस्सी कोण बना रही है किसका, 30 का। फिगर बना लेते हैं कैसा, मान लीजिए मैंने ये खंबा है, नाम क्या दे दिया उसको A और B, ये एक रस्सी तनी बंधी हुई है जमीन के साथ, हमने ये मान लिया कि ये C पॉइंट पर बंधी हुई है। जो कोण बन रहा है वो कह रहा है ये कितने का बन रहा है, 30 का, ठीक है। रस्सी की लंबाई कितनी दी गई है, 20 मीटर दी गई है।
तो वो कह रहा है जो खंबा है उसकी ऊंचाई, मतलब यहां से यहां तक की ऊंचाई है, अगर हमने इसको h ले लें तो वो कितनी है बताइए। अब यहाँ कोण के सामने वाली भुजा लंब, मतलब हमें क्या निकालना है, लंब। दिया क्या गया है, समकोण के सामने वाली भुजा समतल कर्ण दिया गया है। लंब और कर्ण किसमें इस्तेमाल होते हैं, उन्हें उनको देखना है। तो हम देख रहे हैं साइन में ही लंब और कर्ण का इस्तेमाल होता है। तो हम समझेंगे कि अगर लंब और कर्ण साइन में मिल रहे हैं तो ये 30 का कोण जो है वो हमारा साइन 30 होगा, इक्वल कितना, अब साइन का मतलब होता है लंब मतलब h और कर्ण मतलब 20 मीटर। साइन 30 का हमने पहले ही कहा था, सारणी से आप 60 और 30 का मान याद रखेंगे। साइन 30 का मान आप डाल देंगे यहां पर और उसको हल कर लेंगे, जैसे पिछले हमने ट्रिक में हल किया था। तो आपका क्या होगा, h ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार की विभिन्न परिस्थितियों में आप सिर्फ यही ध्यान रखेंगे कि आखिर उसमें दिया क्या गया है और निकालना क्या है। दिया और निकालना दो पॉइंट पर ही ध्यान रखेंगे। इन त्रिकोणीय अनुपात में से किस में लागू होते हैं, जिन पर वो लागू होते हैं हम केवल और केवल उसी को कोण का मान ले लेंगे। जैसे यहां पर 30 दिया गया था तो हम ये देखेंगे कि साइन वाली पद्धति इस पर लागू हो रही है तो ये साइन का 30 है। अगर ये कॉस वाली पद्धति को लागू कर रहा है तो ये कॉस 30 होगा, और अगर ये टन को लागू कर रहा है तो हम ये ले लेंगे कि ये टन का 30 है और उसका मान इधर रख लेंगे, और इधर तो आपको पता ही है अनुपात रखना है और बाद में हल कर लेना है। तो इसी प्रकार से आप सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस एक्सरसाइज जो 9.1 है हम उसमें आरंभ के कुछ प्रश्नों को आज के वीडियो में शामिल कर रहे हैं। तो आओ पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1 में क्या दिया गया देख लेते हैं। प्रश्न 1 में दिया गया है कि एक कौन है, कलाकार है, वो एक डोर जिसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर है उस पर चढ़ रहा है। डोर को अच्छी तरह तान कर बांधा गया है जो एक खंबे के शिखर के साथ बंधी हुई है। एक खंबा है उसके शिखर के साथ बंधी हुई है। खंबा जो है वो सीधा खड़ा हुआ है और जमीन के साथ जो डोर है उसका कोण कितना है 30 डिग्री का है। तो हमें यहां पर यह बताना है कि आखिर खंबे की ऊंचाई कितनी है। फिगर बना लेते हैं। चित्र कैसा बनेगा, हम ये ले लें कि एक खंबा है, नाम ले लिया ए और बी, ठीक है। ये डोर कुछ जमीन के साथ ऐसी बंधी हुई है तो ये इस तरह का एक चित्र बन जाएगा। ये 20 मीटर है, इसको हम अगर सी पॉइंट मान लें तो हमें ए बी मतलब ऊंचाई एच ज्ञात करनी है। ये वाला जो कोण दिया गया है कितने का दिया गया है 30 का दिया गया है, तो हम यहाँ पर 30 लिख ले रहे हैं, ठीक है। हमने अभी इस वीडियो के आरंभ में चर्चा की कि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। इसका मतलब इस वाले हमारे प्रश्न में क्या दिया गया है, कर्ण दिया गया है, क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। तो जो कोणीय अनुपात हैं उनमें से हमें देखना है कि लंब और कर्ण किस में आता है। तो लंब और कर्ण हमारा किस में, साइन या कोसक में आता है। तो हम यहां पर साइन या कोसक में से किसी एक को यहां पर प्रयोग करेंगे। तो हम साइन 30 का प्रयोग करते हुए इसको हल करेंगे। तो और स्टार्ट कर लेते हैं। हल हमारा क्या होगा, हमारा क्या दिया गया है, माना खंबे की ऊंचाई हम लिख लेते हैं। खंबे की ऊंचाई कितनी ने मान ली है, h है, ठीक है। डोर की लंबाई कितनी दी गई है 20 मीटर। अब जो त्रिभुज है कौन सा, ए बी सी में हम जानते हैं जो साइन हमने लिया था साइन का 30 बराबर जो साइन का 30 है वो क्या हो जाएगा हमारा ए और बी अब बटे में ए और सी। क्यों, क्योंकि ये होता है लंब बटे कर्ण, लंब ये भुजा है, कर्ण ये भुजा है, डाल लेंगे, ठीक है। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है। यहां पर जो हमारा लंब है वो कितना हमने ले रखा है h, और कर्ण कितना है 20 है।
हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 गुणे एच बराबर 20 मीटर। तो एच बराबर 20/2 मीटर बराबर 10 मीटर। तो जो हमारे खंभे की ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, खंभे की ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी, 10 और मीटर। इस प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण जो था वो यही था कि हम पहले प्रश्न को पढ़ें, पढ़ने के बाद समझें कि आखिर हमारा जो यहाँ पर आकृति बनेगी वो कैसी बनेगी। फिर उस आकृति में हमें सबसे मेन जो है वो ये ध्यान रखना है कि आखिर दिया क्या गया है। त्रिकोणीय अनुपात में 3 प्रकार की भुजाएं प्रयोग की जाती हैं, लंब, आधार, कर्ण। पहले ही हमने इस पर बहुत डिस्कस किया हुआ है कि लंब क्या होता है, आधार क्या होता है और कर्ण क्या होता है। लंब, आधार और कर्ण जानने के बाद हमें यह देखना है कि जो हमारे पास 6 कोणीय अनुपात हैं उनमें से कौन सा कोणीय अनुपात हमारी दी गई परिस्थिति को हल करने में सक्षम है। जैसे यहाँ पर कर्ण दिया गया था, लंब निकालना था, तो साइन और कोसेक दो में ही ये हमारा कर्ण और लंब इस्तेमाल होता है। तो हम दो में से किसी एक का इस्तेमाल करके हल निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पर साइन का इस्तेमाल किया हुआ था। इसी प्रकार हम इसी अभ्यास का दूसरा जो हमारा 9.1 प्रश्नावली है उसका दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न 2 में क्या दिया गया है, प्रश्न 2 में दिया गया है कि एक पेड़ है, क्या है, एक पेड़, और वो टूटा हुआ है। पेड़ क्या हुआ है, टूट गया है। टूटने से उसका जो टूटा हुआ हिस्सा है ऊपर का वो कुछ इस तरह से मुड़ा कि जो शिखर था पेड़ का वो कहां, जमीन को छूने लग गया, और जमीन के साथ उसने क्या किया, 30 का कोण बनाया। जो शिखर टूट के आया वो जमीन के साथ लगा करके 30 का कोण बनाते हुए। अब जो पेड़ का पाद बिंदु है, पाद का मतलब जहां से पेड़ खड़ा हुआ है वो बिंदु, और जहां पर पेड़ का शिखर टच कर रहा है वो बिंदु, दोनों के बीच 8 मीटर की दूरी है। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी है हमें बतानी है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी आकृति बनानी होगी। आकृति किस तरह की होगी पहले उसको देख लेते हैं। ये एक हमारे पास पेड़ है, अगर हम इसको ए और बी लिख लें, ये हमारे पास एक मान लीजिए पेड़ था, पेड़ दिया गया था। अब हमने ले लिया कि ये पेड़ यहां से टूट जाता है, और जिस पॉइंट से टूटता है इसका हमने नाम ले लिया है कि ये पी पॉइंट से टूटता है। अब पी पॉइंट से टूटने के बाद जो यहां से टूटने के बाद ये पेड़ जो है वो जमीन में आकर के हमें मान लिया यहां पर लगता है करके, तो कुछ इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। और ये कोण के कितने का बनाता है, 30 का, क्वेश्चन में दिया गया है 30 का कोण बनाता है। तो हम कुछ इस तरह की इस आकृति को बना लेंगे, और जो ए है वो अब यहां आना चाहिए, तो इसलिए हम इसको ए और डैश लगा के लिख लेंगे, ए डैश। हमारे पास जो बी और ए, जो पेड़ का पाद बिंदु है और जो शिखर जहां पर टच हो रहा है, लग रहा है करके, दोनों के बीच कितनी दूरी है, 8 मीटर की। अब ये हमारी आकृति दी गई परिस्थिति को दर्शाने के लिए बन गई है। अब इसमें हमें क्या क्या करना है, हमें पूरा पेड़ ज्ञात करना है। पूरे पेड़ को ज्ञात करने के लिए हमें एक तो यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करनी होगी, और दूसरी हमें क्या करनी पड़ेगी, यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करनी होगी। इस समकोण त्रिभुज में देखें तो ये दूरी जो हमारी है पीबी क्या है, कोण के सामने की भुजा है, इसका मतलब लंब है। और जो हमारी ए और पी यहां पर क्या बन गई है, पी और ए डैश बन गई है। तो अगर हम देखें पी और ए डैश क्या है, कर्ण है, तो कर्ण निकाल लेंगे तो ये ज्ञात हो जाएगा। तो इसका मतलब है इस त्रिभुज में हमें क्या दो चीजें ज्ञात करनी होंगी, एक तो इस त्रिभुज में हमें लंब ज्ञात करना होगा। अगर लंब को हम यहां पर h लिख लें और कर्ण को यहां पर x लिख लें तो हमें h और x ज्ञात करना होगा। हम पहले ही त्रिकोणीय मानों से ये समझ चुके हैं कि आधार से लंब को निकालने के लिए हमें टन का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि टन में ही आधार और लंब दोनों होते हैं। और आधार से कर्ण को निकालने के लिए हमें कॉस का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि कॉस में ही हमारा क्या, कर्ण और आधार दोनों का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम लंब ज्ञात कर लेंगे। हम जानते हैं
कि जो tan होता है, tan का 30 बराबर क्या होता है, वो होता है लंब। लंब का मतलब यहाँ पर h दिया गया है, h बटे में आधार, आधार का मतलब 8। 30 का मान कितना होता है, 30 का मान होता है 1 बटे में √3 बराबर h और 8। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 8 इधर पहुंच जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 8 और बटे में √3। तो हमें अब इसी प्रकार से अपना जो p और a, जिसको हमने x यहां पर लिखा हुआ है, वो निकाल लेना है। हम जानते हैं जो हमारा cos होता है, cos में आधार बटे कर्ण का इस्तेमाल होता है, इसका मतलब आधार से हम कर्ण को ज्ञात कर सकते हैं। तो जो हमारा cos का 30 होगा, cos 30 वो बराबर क्या हो जाएगा, cos 30 बराबर हो जाएगा आधार, इसका मतलब 8 बटे में कर्ण, इसका मतलब x। 30 का मान क्या होता है, 30 का मान होता है √3 बटे 2 बराबर 8 बटे में x। x को इधर ले जाएंगे, 3 को नीचे कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 2 8 के साथ चला जाएगा, तो 8 गुणे 2 बटे में √3 या बराबर 16 बटे √3। अब पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, हमें निकालनी है पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई बराबर हो जाएगा h प्लस x। तो h कितना आया था हमारा, 8 बटे √3 और प्लस x कितना आया था, 16 बटे √3। तो बराबर क्या आ जाएगा, दोनों में √3 है, इसलिए नीचे रहेगा √3 और ऊपर क्या आ जाएगा 8 प्लस 16, इसका मतलब 24 बटे √3। नीचे √3 लिखना उचित नहीं होता है, इसीलिए हम √3 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि नीचे वाला √3 हम हटा सकें। रूट की गिनती नीचे लिखना उचित नहीं माना जाता है, इसीलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 24 गुणे √3 और नीचे √3 से 3 निकल आएगा, 3 से इसको काट देंगे तो 8। तो पेड़ की ऊंचाई क्या आएगी, 8√3 और वो भी मीटर इकाई में। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी आई है हमारी, 8√3 आई हुई है। सबसे पहले और सबसे प्रमुख बात जो इस प्रश्न में है, वो हमने जो ध्यान में रखनी है वो यही कि आप परिस्थिति को देखें, जो क्वेश्चन दिया गया उसको देखें, समझें और उसके आधार पर आकृति बनाएं। आकृति जब आपकी बन जाएगी तो आकृति में ये देखें कि आपको दिया क्या गया है और उस दिए हुए भुजा से आप ये देखें कि हमें क्या ऐसा संबंध मिल रहा है जिससे कि हमें जो निकालना है, जो ज्ञात करना है, उसको हम निकाल सकें। जैसे यहां आधार दिया गया था, लंब निकालना था, तो हम देखते हैं आधार और लंब tan या cot में आता है, तो हम tan या cot का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमें कर्ण निकालना है तो हम जानते हैं आधार और कर्ण का इस्तेमाल cos और sec में होता है, तो आप cos या sec का ही इस्तेमाल करेंगे, अन्य किसी का इस्तेमाल करके आप इन चीजों को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखेंगे।